me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow report. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गोहान को। इस मोड पर गोहान एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ गया था और वो चीज़ है कि फीमेल सेन शायद से सर्वाइव नहीं कर पाई होगी, तो फिर उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब बन जाएगा। इसकी वजह से गोहान इस मोड पर करता ऐसा है कि वो वेजिटा को एक विलेज में लेके जाने के बारे में सोचता है और फिर बाद में वो फीमेल सेन को ढूंढने जाएगा, बट अकेले। बट गोहान का लक तो देखो, इस मोड पर फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा इंजर भले ही हो गई थी, बट फिर भी वो काफ़ी मेहनत करते वहाँ पर आती है जहाँ पर इस मोड पर गोहान ने होम स्टे किया हुआ है। वहाँ पर आने के बाद फीमेल सेन दरवाजे को खटखटाती है और जब गोहान दरवाज़ा खोलता है तब वो देखता है फीमेल सेन को। गोहान काफ़ी खुश होता है। गोहान कहता है, वैसे मैं तुम्हें भी लेने आने ही वाला था। फीमेल सेन गोहान पर भड़क उठती है। इस मोड पर फीमेल सेन अपनी ईविल साइकिल पर होती है और जो गोहान है इस मोड पर वो ये नहीं जान पाता कि ईविल साइकिल क्या है। गोहान को ऐसा लगता है कि फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और फीमेल सेन इस मोड पर गोहान से कहती है, तो आज से तुम और मैं हम दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। इस मोड पर जैसे ये चीज़ गोहान सुनता है, गोहान कहता है, बट तुम यहाँ पर सारी चीज़ें जानती हो, तो फिर तुम नहीं रहोगी तो हमें गाइड कौन करेगा। फीमेल सेन वहाँ से जाने लग जाती है। फीमेल सेन कहती है, तुम खुद को गाइड कर सकते हो। धीरे धीरे हमें समझ आने लग जाता है कि फीमेल सेन अपने इविल साइकिल पर है, बट गोहान इविल साइकिल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ पर फीमेल सेन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है गोहान से और वजह सिंपल है, तुम मुझे बचाने नहीं आए। और इस मोड पर फीमेल सेन ने इतनी एनर्जी कैसे गेन करी है, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है। इस मोड पर गोहान को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो गोहान वापस से होम स्टे के अंदर ही चला जाता है, जहाँ पर इस मोड पर वेजिटा नॉक हुआ पड़ा है। उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है और गोकू उसके साथ है। हर कोई इस मोड पर वेजिटा के आसपास खड़ा है और जो गोहान होता है वो अकेला ही बाहर गया होता है। गोकू गोहान से पूछता है, तो तुम तो फीमेल सेन को लाने जाने वाली थी ना? गोहान कहता है, हाँ मेरी उससे मुलाकात हुई, उसकी जान जा चुकी है। इस मोड पर वो हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकती, मैं उसे दफना कर ही आ रहा हूँ। इस मोड पर गोकू को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। गोटेन और ट्रंक्स ये दोनों गोहान से आर्ग्यू करने लग जाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मर ही नहीं सकती। बट कहीं ना कहीं पर गोटेन और ट्रंक्स इन दोनों को ही वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है। इस मोड पर गोहान उन दोनों को ही शांत करा देता है और गोहान गोकू वेजिटा से कहता है, तो यहाँ पर हम तीनों ने नई ट्रांसफॉर्मेशंस को अचीव करा है, बट हमारी तीनों ही नई ट्रांसफॉर्मेशंस पूरी तरह से मास्टर नहीं है। हमें उन ट्रांसफॉर्मेशंस को 100% मास्टर करना पड़ेगा और जब हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस को मास्टर करेंगे तब हमारे पास एक चांस बन जाएगा उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के सामने खड़े रहने का। इस मोमेंट पर जैसे ही वेजिटा पूरी तरह से रिकवर कर जाता है, वैसे ही गोकू, गोहान, वेजिटा ये तीनों ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो तीनों ही अपनी इस नई ट्रांसफॉर्मेशन को 100% मास्टर कर इसे अपनी पीक तक लेके जाना चाहते हैं, ताकि वो फ्यूचर गॉड से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। धीरे धीरे समय बीता और इन तीनों ने अपनी जो ट्रांसफॉर्मेशंस थी उन्हें पूरी तरह से मास्टर कर लिया। इस मोमेंट पर जो वेजिटा है वो अपनी मास्टर अल्ट्रा ईगो में जब चाहे तब आ जा सकता है। गोकू भी अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जब चाहे तब आ जा सकता है और गोहान भी अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जब चाहे तब आ जा सकता है। मतलब कि ये सीन नहीं होगा कि पावर है बट उसे यूज़ करना नहीं आता। अब ये इनके पावर्स एकदम परफेक्टली यूज़ करना सीख जाते हैं। फिर हम देखते हैं गोकू को। इस मोड पर गोकू ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, ऐसा लगता है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में जाता है और धीरे धीरे वो किसी के ऊपर तो भी अटैक कर रहा था। उसके अटैक्स काफ़ी ज़्यादा अलग हो रहे थे। फिर वो अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट से मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में जाता है और अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में वो कुछ टाइम तक सिर्फ स्टे करता है। फिर वेजिटा भी अपनी अल्ट्रा ईगो ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाता है। अपनी अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाने का एक काफ़ी अलग रीज़न बनता है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। इस मोड पर वो कुछ ऐसा ट्राई करने वाले थे जिसे हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस मोड पर सिचुएशन ऐसी है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही अपने मैक्सिमम पावर्स के अंदर चले जाते हैं, बट वो दोनों ही मूव नहीं करते। वो एक जगह पे खड़े होते हैं। वो लोग असल में ये देखना चाहते थे क्या उनकी बॉडी इतनी पावरफुल बन चुकी है कि उन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर कर लिया है,
यहाँ पर उनकी बॉडी को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर हो चुकी है। अब ये जब चाहे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में आ जा सकती है और इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये दोनों ही फ्यूजन डांस परफॉर्म करने लग जाते हैं। इस फ्यूजन ट्रांसलेशन होता है गोजिटा का। गोजिटा अपनी अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता है और गोजिटा इस मोमेंट पर गोहान से कहता है, गोहान क्यों ना तुम भी अपनी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाओ, मुझे अभी बैटल करने का मन हो रहा है। यहाँ पर गोहान ने भी अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से मास्टर कर लिया था और गोहान अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन इस मोमेंट पर गोजिटा के हाफ पावरफुल थी। इस मोमेंट पर गोटेन और ट्रंक्स दोनों ही काफ़ी दूर से देख रहे थे। गोटेन और ट्रंक्स कहते हैं, हमने इससे पहले शायद वेजिटो को ही देखा होगा, इस कैरेक्टर का नाम क्या होगा। गोटेन हंसता है, वो कहता है गोजिटा, और ट्रंक्स भी इस बात पर हंसने लग जाता है। इन दोनों की बच्चों वाली बातें चल ही रही थी, ये दूर से देख रहे थे वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में गोजिटा के पास काफ़ी बड़ा अपर हैंड था। पहले तो तुम गोजिटा को हाथ नहीं लगा सकते, बट अगर तुमने गोजिटा को पंच किया तो फिर उससे वो और पावरफुल बन जाएगा। इस मोड पर गोहान गोजिटा को एक काफ़ी पावरफुल पंच मारने वाला होता है, बट तभी गोजिटा उस पंच को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से गोहान को एक काफ़ी पावरफुल सा पंच मारता है। इस मोड पर गोहान एक टाइम लिमिट तक टिक जाता है, बट लास्ट में आते आते गोहान हार जाता है। इस मोड पर गोजिटा उसे डिफीट करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाता। 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और जो गोजिटा फ्यूजन होता है वो फ्यूजन टूट जाता है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, पर वेजिटा कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस कभी फ्यूज़ नहीं होने वाला। गोकू कहता है देखा नहीं तुमने हम कितने पावरफुल बन चुके थे। इस मोड पर इन तीनों ने ही अपने ट्रांसफॉर्मेशंस को मास्टर कर लिया है। गोकू की MUI ट्रांसफॉर्मेशन, वेजिटा की MUE ट्रांसफॉर्मेशन और गोहान की बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों ही ट्रांसफॉर्मेशन 100% मास्टर हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक डीमन को। ये जो डीमन है ये इस मोड पर दूसरे रीजन में है। ये काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और तभी उसे आवाज़ आती है, तो तुम ये चीज़ छुपा क्यों रहे थे, क्या तुम इससे कुछ कर भी सकते हो। ये होती है फीमेल सेन। फीमेल सेन उस डीमन से कहती है, तो मैंने तुम्हें 500 गोल्ड देने का वादा किया था इसके बदले में, बट इस मोड पर तुम ये मुझे नहीं दे रहे हो, तो क्या तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा गोल्ड चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकते हो। एकदम से फीमेल सेन उसके कंधे पर हाथ रख देती है और वो डीमन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो फीमेल सेन के हाथ में उस ड्रैगन बॉल को रख देता है और वहाँ से भाग जाता है। ना मुन्ना ना, इस एपिसोड में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये निकल के आता है, आखिर यहाँ पर गोजिटा फ्यूजन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि देखा जाए तो फिर ये दोनों अब तक ये इनकी सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, बट फिर भी ज़रूरत हो सकती है क्योंकि इन लोगों ने इस मोड पर लॉर्ड अकुमो के स्टूडेंट को फेस किया था। तो फिर ये लोग शायद से ये जानते हैं कि लॉर्ड अकुमो का स्टूडेंट इससे ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर यहाँ पर इन्हें और पावरफुल होना पड़ेगा। अगर इन दोनों के अलग अलग बैटल करने से कुछ ना हो पाया तो फिर हो सकता है गोजिटा फ्यूजन आ गया है और वो कुछ कर दिखाए। इसकी वजह से इन लोगों ने शायद गोजिटा फ्यूजन को परफॉर्म किया है। यहाँ पर एक कैरेक्टर ऐड हो चुका है गोजिटा फ्यूजन, और यहाँ पर काफ़ी मोमेंट पर हमें यह देखने लग चुका है कि फीमेल सेन काफ़ी हद तक एक डीमन में कन्वर्ट हो रही है। अगर तुम देखो तो फिर ये जो इविल साइकिल वाली चीज़ थी ये सिर्फ डीमन पर लागू होती थी, बट ये एक हाफ सेन के ऊपर लागू हुई है। इसका ये मतलब होता है कि हो सकता है फ्यूचर में गोहान, गोकू, गोटेन ये लोग भी इस इविल साइकिल के अंदर फंस जाए। तो इस वीडियो में काफ़ी ऐसा निकल के आते हैं, तो इन फैसलों की हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस ये रहे कुछ ऐसे कमेंट्स जिन्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ, और आप में से एक ब्रो का मुझे कमेंट आया कि जो लास्ट सीरीज़ थी उसके अंदर वेजिटा और ब्रोली इन दोनों का क्या रोल था। अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने बारडॉक की जगह पर वेजिटा को लेने के बारे में सोचा था और ब्रोली का वहाँ पे कोई भी रोल नहीं था। जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि वहाँ पर इस मोड पे वेजिटा और ब्रोली इन दोनों का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो फिर मैंने इस सीरीज़ के बारे में सोचा एक ऐसी जर्नी जहाँ पर ब्रोली, वेजिटा और गोकू ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हो, और ये सीरीज़ आज तुम्हारे सामने है। और जब मैंने ये कहानी लिखी थी तब मैंने उस सीरीज़ के अंदर इस सीरीज़ का एक छोटा सा रेफरेंस दिया था। मैंने इसे प्रेडिक्शन के तौर पर तुम लोगों को बताया था। अगर तुम लोगों ने ये देखा होगा तो फिर तुम्हें पता ही होगा।